अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। हम सब बिल्कुल ठीक होंगे, फिट और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन चाउमीन और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी के साथ मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, हमारे पंजाबी स्टाइल का चाउमीन नहीं है, ये ऑथेंटिक वाला है और बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले चिकन ले लिया था मैंने बोनलेस और इसको यूँ पतली पतली छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काटा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस हैं। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले है गार्लिक पाउडर और ये है जिंजर पाउडर। आपने पाउडर ही यूज़ करना है, पेस्ट यूज़ नहीं करना। यहाँ पे ब्लैक पेपर है, पेपरिका पाउडर है जिससे चिकन का कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसी को यूज़ कीजिएगा। साथ में हम सॉल्ट लेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर ये सारे के सारे जो स्पाइसेस हैं इनको चिकन के ऊपर लगाना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको मैंने कर देना है मैरिनेट आधे घंटे के लिए। आधे घंटे की मैरिनेशन के बाद जो है हम चिकन को जो है मज़ीद कुक करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होगा तब तक हमने क्या करना है, हमने हमारी सारी की सारी वेजिटेबल्स को काट लेना है। और जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसके अंदर आप देखिएगा किस कदर कम इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही जो इसका अच्छा वाला फ्लेवर है वो आता है, फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है। सिर्फ आपने रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है। नेक्स्ट हम इसके अंदर सिरका डालेंगे, ठीक है। सिरका डाल लेने के बाद हमने इसको मैरिनेट करना है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी सिरका डालने के बाद। और इसको जो है मैं आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर कवर करके रख दूँगी, जिससे जो है वो चिकन के अंदर सारे के सारे स्पाइसेस का और विनेगर का फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर जो है जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा था मैंने सारी की सारी वेजिटेबल्स काट ली थी। कैप्सिकम है, कैबेज है, कैरेट्स हैं। यहाँ पर ये जो है ग्रीन हमारे जो स्प्रिंग अनियंस होते हैं ये उसका ग्रीन वाला पार्ट है और यहाँ पर उसका लाइट ग्रीन वाला पार्ट है, यानी जो उसका प्याज आगे का पार्ट होता है वो मैंने अलग काट लिया है, बाकी का अलग काट लिया है। और यहाँ पर सबको मैंने जूलियन कट में काटा है, पतले पतले स्ट्रिप्स में काटा है। यहाँ पर चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं हमारी जो है वो कुकिंग का प्रोसेस। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ले लेना है एक पैन में थोड़ा सा ऑयल, उसके अंदर जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था वो हम शामिल कर देंगे और इसको कुक करेंगे फॉर 12 to 15 मिनट्स। तब तक ये होगा कि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले जी चिकन जो है वो ऑयल में डाला है और यहाँ पर आप देखें जब इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। साथ साथ आप इसको टर्न करते जाएं ताकि ये इवनली हर साइड से कुक होता जाए। और यहाँ पर जी मैंने इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया है, आप देख सकते हैं सारा का सारा चिकन वाइट हो चुका है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद जनाब यहाँ पर हमारे पास चिकन रेडी हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर जो है वो हरी प्याज शामिल कर दी है, यानी कि स्प्रिंग अनियंस का लाइट ग्रीन वाला पार्ट शामिल किया है। 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ मैं इसको मिक्स करूँगी। प्याज को हमने ट्रांसलूसेंट नहीं करना है, सॉफ्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसका कुकिंग टाइम आपने नोट कर लेना है और बिल्कुल इतने ही टाइम में इसको कुक करना है। 1 मिनट के बाद मैं इसके अंदर जो है वो कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च शामिल कर दूंगी। इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पर गाजरें हैं, गाजरें भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको सिर्फ और सिर्फ हमने 30 सेकंड्स के लिए स्टर करना है। आफ्टर दैट हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है कैबेज यानी कि बंद गोभी। मज़ीद 30 मिनट्स अच्छी तरह से स्टर करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ सारे के सारे स्पाइसेस। यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च है, नमक है, सफ़ेद मिर्च है, चाइना सॉल्ट है और यहाँ पर मेरे पास गार्लिक पाउडर है। सब के सब जो हमारे स्पाइसेस हैं इनकी डिटेल रेसिपी कार्ड पे भी मेंशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन है, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब जी इसको मैंने मज़ीद 30 सेकंड्स के लिए इस तरह से स्टर कर लेना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो वेजिटेबल्स का कलर इस तरह से फ्रेश नहीं रहेगा और क्रंच ख़त्म हो जाएगा। देखिए आफ्टर 30 सेकंड्स आप इसके अंदर शामिल कर देंगे स्पैगेटीज़ को मैंने नमक वाले पानी में बॉईल किया है। स्पैगेटीज़ को मैंने पैकेट की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही जो है वो बॉईल किया था। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करने लगी हूँ और यहाँ पर आप वेजिटेबल्स का कलर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। चलिए मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइस सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स का कलर बहुत ही फ्रेश है, वो क्रिस्पी हैं और इसका कुकिंग टाइम बहुत ही कम होता है। आपने इसको इसी कुकिंग टाइम में बनाना है। अब जी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ऑयस्टर सॉस, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द रेसिपी। आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। इसी से जो है वो चाउमीन का बिल्कुल
ऑथेंटिक वाला टेस्ट आता है, वो जो इसका अरोमा होता है, फ्रेगरेंस होती है, वो इसी से आती है। नेक्स्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है चिली सॉस। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किए थे थोड़े से स्प्रिंग अनियंस और मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और यहाँ पर हमारा जो चाउमीन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए आइए करते हैं इसको डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। सो गाइज़, हमारा मोस्ट ऑथेंटिक चिकन चाउमीन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैं थोड़े से स्प्रिंग अनियंस ऐड कर रही हूँ जस्ट टू मेक इट लुक मोर ब्यूटीफुल। और जी आप इसको बनाइएगा और बिल्कुल आप देखेंगे कि जो आप रेस्टोरेंट्स में चाउमीन खाते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से एक्सीलेंट होगा, टेस्ट में भी, टेक्सचर में भी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, होगी आपसे फिर मुलाकात किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह